गुरुदेव कहते हैं किसी भी घर को अच्छा चलाना हो, किसी भी घर को, किसी भी संस्थान को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्तित्व को अपना निर्माण करना हो, घर को अच्छा चलाना हो, तो कोई भी घर सौंदर्य से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्नी सुंदर है इसलिए घर अच्छा चल रहा है तो गलत फहमी में है। पत्नी भी अगर ये समझती है कि हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा है इसलिए पति हमको संभाल के रखा है तो गलत फहमी में है। गुरुदेव कहते हैं कोई भी घर सुंदरता से नहीं चलता, सौंदर्य से नहीं चलता, कोई भी घर सत्ता से नहीं चलता, कोई भी घर संपत्ति से नहीं चलता, कोई भी घर सहन शक्ति से चलता है। घर के अंदर, संस्थान के अंदर, संघ के अंदर, समूह के अंदर सौंदर्य का, सत्ता का, संपत्ति का कोई काम नहीं है। वहां सिर्फ एक शक्ति काम करती है, सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति से आप फेल हो जाते हैं तो कोई भी यूथ का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। गुरुदेव का यह अपना एक पवित्रतम सूत्र था कि घर अपनी सहन शक्ति से चलता है, ना कि संपत्ति से। अगर आप सोचते हैं संपत्ति से चलता है, गलत बात। आप खुद देख लीजिए कितना कुछ घर के अंदर रह करके अपने आप में सहन करना पड़ता है कि नहीं। बच्चे भी सहते हैं तो बड़े भी सहते हैं, पत्नी सहती है तो पिता भी सहता है। कई बार पिता का विवेक सही काम करता है, बच्चे गलत काम करते हैं, पिता चुपचाप सह लेते हैं। क्या करें, घर है, बच्चा है, किससे कहें, सह लेता है चुपचाप। कई बार माँ सह लेती है, कई बार परिवार वाले सह लेते हैं, कई बार पूरी समाज भी आपका कर्तव्य सह लेती है। अपने जीवन में कभी भी एकांत में बैठ करके एक बार अपने जीवन के बैग को देख करके टटोल के पूछना अपने आप से, तुम्हारे गलत कामों को कितने लोगों ने शालीनता से सह लिया। कभी तुमने कोई अपराध किया हो, कभी अपवाद किया हो, कभी कुछ बात कही हो, कभी किसी को बुरा कहा हो, कभी संपत्ति का नुकसान किया हो, कभी गलत निर्णय ले लिए हो। ऐसे कितने जीवन में एक बेकार समीकरण बने तुम्हारे, तुमको तुम्हारे पिता ने, माँ ने, पुत्र ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कितना सहा है। और लगे कि हमारे जीवन के विकास में जब तक इन लोगों ने ना सहा होता तो हमारा विकास ना हुआ होता। एक बार उनसे क्षमा याचना जरूर करना और कहना कि जीवन के विकास में आप भी हमारे एक गुरु हैं। उस दिन अगर आपने सहा ना होता तो आज मैं यहां पे रहा ना होता। तो परिवार चलता है सहन शक्ति से।